ठीक है बच्चा लोग, तो कल हमने लेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी हमने देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, देखो इसके लिए कुछ कंडीशंस आपको दिमाग में रखनी है। जैसे सबसे पहली बात, ठीक है, जैसे हमने दर्पण में किया था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो समांतर आने वाली कहां से होकर जाएगी? फोकस से, है ना। तो सेम कहानी यहां पर भी है कि जो समांतर आने वाली किरण है ये कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक, जैसे देखो ये आपने एक लेंस ले लिया, ठीक है, और ये कोई प्रकाश की किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। अब समांतर आने वाली कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर के चली जाएगी। ये इसका क्या होगा? फोकस होगा। अब एक बात ध्यान देना कि ये तो आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से क्या हो रहा है कि फोकस से जा रही है, पर अगर यही तुमने अवतल लेंस ले लिया, यही आपने क्या किया है? एक अवतल लेंस ले लिया है, ठीक है, अवतल लेंस हो गया। ये इसका मान लेते हैं मुख्य अक्ष। तो अवतल लेंस में क्या होगी कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण है ये लेंस क्या करता है? इसको दूर भेज देता है, तो ये ऐसे चली जाएगी। पर जब आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये नजर आएगा कि कहीं यहां से आ रही है। समझ आई बात? तो ये ऐसा प्रतीत होगा। इसमें तो क्या होता है अवतल लेंस के साथ कि वास्तव में नहीं जाती है, वो जाती हुई प्रतीत होती है कि भैया ये यहां से जा रही है। तो ये तुम्हारा उत्तल लेंस है, ये तुम्हारा अवतल लेंस है, ठीक है। दूसरा केस, ये तो क्या थी? मुख्य अक्ष के समांतर थी, तो कहां से गई? फोकस से। दूसरी बात, यदि फोकस से होकर आती है, कहां से जाएगी? यदि फोकस से होकर आपतित हो, फोकस से होकर आपतित हो तो समांतर चली जाती है। तो क्या होगा कि वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये आपका एक उत्तल लेंस है, ये इसका हो गया मुख्य फोकस, ये अवतल लेंस है, ठीक है। अब यहां से क्या है कि एक प्रकाश की किरण जो कि है यहां, इसका मान लो फोकस है, कहां से आ रही है? सर एक प्रकाश की किरण ऐसे आई फोकस से, ठीक है, जहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। तो जो फोकस से आने वाली है वो जब निकलेगी तो कैसी चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। समझ आई बात? ऐसे यहां पर मान लो कि एक प्रकाश की किरण जो कहां जाने वाली है? फोकस पे जाने वाली थी। कहां जा रही थी ये? इसके फोकस पे जा रही थी। यहां पे इसका कहीं फोकस था, पर जाएगी तो ऐसी है नहीं। जब लेंस से निकलेगी तो ये क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों केस आपको दिमाग में रखना है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी या तो फोकस से होकर जाएगी। यदि कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से आती है या फोकस से की ओर आती हुई प्रतीत होगी तो अपवर्तन के बाद क्या होगा? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, ठीक है। ये दोनों बात याद रहेगी। तीसरी बात क्या कहती है कि अगर यदि जो किरण है वो कहां पे आपतित हो? प्रकाशिक केंद्र से। कहां से? यदि प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से आपतित हो, से
आपतित हो तो वह बिना विचलित हुए या बिना मुड़े सीधी चली जाती, यानी जिस रास्ते आ रही थी उसी रास्ते चली जाएगी, सीधी चली जाती है। जैसे ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, और इसके लिए हमने ये देखा कि जो प्रकाश की किरण थी वो ऐसे निकल गई, मतलब जिस रास्ते आ रही थी उसी रास्ते चली जाती है बिना विचलित हो, ठीक है। तो इसको हम लोग ये क्या हुए, प्रकाशिक किरण। ठीक, चलो छापो तो इसको फटाफट, फिर आते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। ठीक है, देखो हम क्या क्या पोजीशन देखने वाले हैं, कहां कहां पे वस्तुओं का प्रतिबिंब हम बनाने वाले हैं, क्या क्या। पहली बात आप ये समझ लो कि मान लो ये कोई लेंस है, ठीक है, ये इसका मुख्य अक्ष है, तो जाहिर सी बात है यहां पर कहीं इसका फोकस होगा F, ये वाली दूरी क्या होगी इसकी 2F, जो कि आपका वक्रता केंद्र होता था दर्पण में, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि दर्पण के अंदर जो वक्रता केंद्र था वो कहां पर होता था, R के बराबर, वक्रता त्रिज्या के बराबर, है ना। कि ये मान लो आपने दर्पण लिया, ये किसी गोले का भाग है, उसका केंद्र जो था वो आपका वक्रता केंद्र था, इसका मध्य बिंदु था F, तो ये F और ये क्या हो जाएगा 2F, F का 2 गुना, है ना, जो आपका वक्रता केंद्र होता है। जैसे आपने किया था ना, याद करो F बराबर R/2 दर्पण में, तो R किसके बराबर हो गया था, 2F के बराबर ना, और R का मतलब क्या है, त्रिज्या, ठीक। तो जो 2F का मतलब वही है जो दर्पण में केंद्र का काम कर रहा था, और वस्तु कहीं यहां पे इंफिनिटी था, ठीक है। सेम कहानी यहां पे कहीं F है, यहां पर कहीं इसका क्या है 2F है, 2 फोकस होते ना, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, इन अलग अलग स्थितियों पर पहले वस्तु को अनंत पे रखा, फिर कहीं यहां रखेंगे, फिर यहां रखेंगे, फिर यहां रखते रखते फिर देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है, वस्तु कहां पर रख रहे हैं, तो ठीक है। तो अब इसको अलग अलग सारे डायग्राम हम नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है, बस वो एक बना हुआ है उसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पे हमारे साथ एक टेबल देखो, और इस टेबल के जरिए हम सारी बातें याद रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि वस्तु कहां होगा, तो टेबल का पहला कॉलम बनेगा हमारे पास वस्तु की स्थिति, कि हमारा प्रतिबिंब कहां, वस्तु कहां पे रखा हुआ है, ठीक। दूसरा, इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी प्रतिबिंब की पहले तो स्थिति देख लो, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, मतलब वास्तविक होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, मतलब छोटा है, वास्तविक है, या बड़ा है, जैसा भी है, तो वो हमें बताएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। इतनी टेबल में हमें इतनी बातों की चर्चा करनी है। तो सबसे पहली बात, जब हमारा वस्तु रखा है अनंत पर, वस्तु कहां है भैया, वस्तु कहीं अनंत पर रखा हुआ है, तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो हमेशा याद रखना प्रतिबिंब उसका कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, यानी कि वस्तु कहीं यहां रखा हुआ तो आपका इमेज यहां पे बनेगा, लेकिन बहुत छोटा बनता है, ये बात हमेशा याद रखना। कैसा होगा आकार, उसका आकार बहुत छोटा होगा, वास्तविक होता है, और एक बात भी हमेशा याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। क्लियर है बात, कि यदि वस्तु आपका इनफाइनाइट पे रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, यहां F पर,
ठीक है, समझ रहे बात को? यहाँ कहाँ बनेगा? यहाँ एफ पे बनेगा, इस वाले एफ पे नहीं, ध्यान रखना, इसको एफ डैश बोल दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पे, फोकस पे, ठीक, मतलब लेंस के दूसरी तरफ। ये मत समझ लेना कि इधर ही बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेंस के दूसरी तरफ बनेगा, यानी यहां से कहीं ऐसे ऐसे प्रकाश की किरण आएगी तो इधर जाएगी और जाकर के कहां पे काटेगी? जहां पे काटेंगे वही प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पे काटेंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा, अब कहीं 2f डैश से दूर है वस्तु, वस्तु कहां पे रखी हुई है? 2f डैश से, अच्छा बुक वालों में देख लेते हैं, डैश इसको बोला है कि इन्होंने इसको बोला है, ठीक है, नहीं F1 F2, बुक वालों ने F1 या F2 बोला है, ठीक है, बट अपने समझने के लिए अब दिमाग में बिठा लो इस चीज को, ठीक है, क्योंकि जब भी अगर कभी होगा तो डायग्राम आपको देके पूछेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक। या लिख लेते हैं, चलो यार लिख लेते हैं, 1 2 का है, तुम्हें कंफ्यूजन हो, F1 इधर वाले को F2, ठीक है, तो इसको 2F1 फोकस, यानी कि कहां पे बनेगा प्रतिबिंब? ये F2 पर बनेगा, ठीक। अब 2F1 से दूर है, मतलब मुख्य अक्ष पर रखी है, बट अब 2F1 से दूर कहीं रखी हुई है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट मान लो तुमने यहां रख दिया ऐसे इस पोजीशन पे, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 व 2F2 के बीच, यानी यहां पर कहीं इमेज बनेगा बीच में। अगर वस्तु आपकी 2F1 से दूर कहीं यहां रखी हुई है तो कहां पे बनेगा इमेज? बीच में बनेगा, कहीं F2 और 2F2 के बीच में बनेगा। अब बीच में कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एकदम बीच में ही बने, ठीक है, ये ध्यान रखना। आकार भैया, आकार इसका छोटा होगा, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक होने के साथ साथ कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक, फिर कोई बात नहीं है। तीसरा केस, अब वस्तु को हम लेकर के आए, हमने रख दिया 2F1 पर, वस्तु कहां है? 2F1 पर, ठीक। तो 2F1 हमने आपसे क्या कहा कि ये वक्रता केंद्र वाला फंडा है, जो दर्पण में वक्रता केंद्र का काम कर रहा था। और अगर दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना आपको याद है तो हमने वहां देखा था कि अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो सेम वही कहानी है कि अगर वस्तु कहां पर है? 2F1 पर है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां होगा? 2F2 पर होगा, यानी इस वाले पॉइंट पर बनेगा, यहां पे एग्जैक्ट बनेगा। लेकिन अब ध्यान रहे कि ये जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु के बराबर, कैसा होगा प्रतिबिंब? वस्तु के बराबर होगा, उल्टा होगा और वास्तविक बनेगा, ठीक। चौथा केस, अब ऑब्जेक्ट को हम और आगे लेकर के आए, कहां पर रखा? F1 और 2F1 के बीच में रखा, F1 व 2F1 के बीच रखा, ठीक है। तो हमने देखा क्या कि इसका जो प्रतिबिंब बना है वो कहां बन रहा है? तो बन रहा है 2F2 से दूर बन रहा है, ठीक है ना, 2F2 से इधर कहीं बनेगा, बट हाँ मुख्य अक्ष पर ही रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। 2F2 से दूर बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा? प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु से बड़ा है, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, ठीक। पांचवी कंडीशन, इसको और पास लेकर के आए, कहां पे रखा? F1 पे रख दिया। कहां पे रखा? जब वस्तु कहां पर है? F1 पर है, ठीक है। तो हमने देखा जब वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब बना फोकस पे, ठीक है। तो जब फोकस पे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे, और अनंत पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। और ये सेम कहानी है, उल्टा और वास्तविक, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। अब वस्तु को हम और पास लेकर के आए, और पास लाके कहां रख दिया? लेंस और F1 के बीच में रखा। कहां पे रखा है? वस्तु को F1 व लेंस के बीच रख दिया, एकदम उसके नजदीक ला करके रख दिया। तो जब हमने एकदम नजदीक रखा तो हमने देखा कि जो इसका प्रतिबिंब है ये वस्तु की दिशा में ही बना। प्रतिबिंब कहां बना है? वस्तु की दिशा में, यानी कि बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझ लो। अभी तक वस्तु जहां रखी थी, बच्चा लोग
इधर। अभी तक जब आप वस्तु को रख रहे थे तो प्रतिबिंब लेंस से इधर बन रहा था, अनंत पे रखा तो F2 पे बना, थोड़ा और पास लेकर के आए तो प्रतिबिंब इन दोनों के बीच चला गया, ठीक है। थोड़ा और 2F1 पर लेकर के आए तो प्रतिबिंब 2F2 पर चला गया, थोड़ा और पास लेकर के आए 2F1 और F1 के बीच में तो प्रतिबिंब और इधर चला गया, ठीक। F1 पे लेकर के आए तो प्रतिबिंब कहीं अनंत पे जाके बना, और जैसे ही हमने F1 से आगे ला करके वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब उधर ना बन के दर्पण के इधर ही सॉरी लेंस के पहले ही बन गया, यानी जिधर आपकी वस्तु रखी थी उधर ही बनेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा इसलिए होगा कि जब आपने वस्तु को यहां पर लाके रख दिया, बहुत ध्यान से समझना, तो एक लाइट रे आपने पैरेलल डाली, अब समांतर जाने वाली कहां से गुजरेगी? सर फोकस से जाएगी, ऐसे, ठीक। और एक प्रकाश की किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप देखो कि ये दोनों किरणें क्या होगा, इधर जा रही है तो दूर जाती जा रही है। अब दूर जा रही है तो कभी मिलेंगी तो है नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि जब भैया ये यहां से दूर जा रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगर मैं इनको इधर की तरफ लेके चलूं तो क्या होगा कि आगे कहीं मीट करती हुई नजर आएंगे, है ना। तो कहीं यहां मिलेंगी, अब जब इधर मिलेंगी तो प्रतिबिंब क्या बन रहा है? लेंस से पहले जिधर वस्तु रखी हुई है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट केस आपके लिए हो जाता है। जैसे अवतल दर्पण में एक केस था ना, जब वस्तु फोकस और पोल के बीच था, ध्रुव के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बना था? दर्पण के पीछे। कैसा? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा। ये याद रखना, अगर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, और अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो वो हमेशा कैसा होगा? वास्तविक होगा, ठीक। तो ये थोड़े से बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये टेबल आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। याद करने का मैं तरीका भी बता रहा हूं, टेंशन मत लो। तो अगर F और लेंस के बीच में है तो वस्तु की दिशा में बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब तो वस्तु से बड़ा बनेगा, और बड़ा बनने के साथ साथ कैसा होगा? सीधा और आभासी। अच्छा, जिस प्रकार वहां उत्तल लेंस में कोई केस नहीं था, इस प्रकार यहां उत्तल दर्पण में वहां क्या था? उत्तल दर्पण में कोई भी केस नहीं था। वस्तु को आप कहीं भी रखो, प्रतिबिंब हमेशा कहां मिल रहा था? दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा। तो सेम कहानी है अवतल लेंस के केस में। अवतल लेंस के केस में क्या है? वस्तु आप कहीं भी रखें, वस्तु क्या करें आप? कहीं भी रख दें, प्रतिबिंब हमेशा कहां बनेगा? प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की दिशा में बनेगा, ठीक है। और वस्तु की दिशा में बनेगा तो, लेकिन ये ध्यान रखना, ये वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा प्रतिबिंब? वस्तु से छोटा, और वस्तु से छोटा होने के साथ साथ सीधा और आभासी। कैसे सर? छोटा कैसे होगा? एक बार एक डायग्राम बना के समझा दो तो दिल खुश हो जाए, ठीक है ना। तो देख लो एक बार के लिए, देखो भैया इधर देखो, मान लो ये हमने उत्तल लेंस ले लिया, अवतल लेंस, ठीक है। ये हमने क्या लिया? अवतल लेंस ले लिया, और ये इसका मुख्य अक्ष है, और कहीं भी रख दो वस्तु को क्या करो आप? जहां तुम्हारा मन करे वहां वस्तु को रख दो। चलो यहां हमने वस्तु को रख दिया, तो एक प्रकाश की किरण हमने ऐसी ले ली जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। कहां जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब समांतर जाने वाली क्या होती है? अब ये मत कह देना सर इधर से जाएगी ना, अभी मैंने अवतल लेंस वाले में क्या बताया था कि ये ऐसे निकल जाती है, ठीक है। अब पीछे बढ़ाने पर कहीं कहीं क्या लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। समझ आ रही बात? तो ये यहां से जाती हुई नजर आएगी। अब कोई आदमी जब यहां से देखेगा, इसको तो वही लगेगा ना कि ये सीधी ऐसे आ रही है। कहां से आ रही है? इस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। और एक प्रकाश की किरण हमने मान लिया जो कि इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। कहां से जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से, जो बिना विचलित हुए सीधे चलेगी। अब ये दोनों एक दूसरे को देखो यहां पे काट रही है कि नहीं? एक्चुअल में नहीं काट रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये वाली किरण तो ऐसे चली गई, ये थोड़ी ना लौट के यहां आई थी। इसको पीछे बढ़ाने पर हमें ऐसा लगा कि ये यहां से जा रही है, वास्तव में नहीं जा रही। तो जब ये यहां पे काट रही है तो यहां पे इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अब देखो तुम्हारी वस्तु क्या है? ये रही AB रहा वस्तु, और A' B' क्या रहा तुम्हारा? इमेज क्या बन रहा है? क्या सीधा बन रहा है? तब AB वस्तु थी, A' B' इमेज बना। क्लियर है? तो जब वस्तु अवतल लेंस में आप कहीं भी रख दोगे, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर है बात? सीधा होगा और आभासी होगा। तो अवतल लेंस में कोई केस नहीं है। अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी हो, प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा? वस्तु की दिशा में, यानी लेंस के इधर बनेगा। दूसरी बात, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। केसेस किस में याद रखने? अब चलो याद करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है, एक बार के लिए मेरे साथ देखो जरा। जब वस्तु अनंत पर है, वस्तु यहां पे कहां रखी है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बना है, फोकस पे, F2 पे। ठीक है, फोकस पे, ऐसे याद रखो, F2 मत याद रखो, फोकस याद रखो। क्या याद रखना है आपको, फोकस। जब वस्तु कहां है, अनंत पे, तो प्रतिबिंब बना फोकस पे। ठीक, और जब वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। उल्टा, जब वस्तु है अनंत पे, प्रतिबिंब बना फोकस पे। अब वस्तु कहां रखी है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब बना अनंत पे। ठीक बात। अब वस्तु को थोड़ा सा और लेकर के आए, कहां पे रखा, 2f के दूर। कहां पे रखा, 2f से दूर, तो प्रतिबिंब कहां बना है, F2 और 2f2 के बीच में, इन दोनों के बीच में। वस्तु कहां, कहीं यहां रखी तो प्रतिबिंब यहां बना। अब अगर मैं वस्तु को इन दोनों के बीच रख दूं तो प्रतिबिंब कहीं यहां बन जाएगा, 2f2 से दूर। देख लो, जब वस्तु कहां रखी है, F1 और 2f1 के बीच, तो प्रतिबिंब कहां बना, 2f2 से दूर। जब वस्तु 2f1 से दूर थी तो प्रतिबिंब कहां बना था, F2 और 2f2 के बीच। और जब वस्तु हमने F और 2f के बीच रखी तो प्रतिबिंब कहां बना, 2f से दूर। एकदम वाइस वर्सा चल रहा है, उल्टा वाला फंडा। और जब 2f1 पर है भैया, जब यहां पर है 2f1 पर, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, 2f2 पर बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और बस इतनी तो कहानी है, और बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा। एक केस स्पेशल बच रहा है, इस बार स्पेशल केस को आपको दिमाग में रखना है। इसके लिए आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हर एक के लिए हम ऐसा रे डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर इस पे हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते। समझ रहे हो तिवारी जी? ठीक है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो चलो फटाफट ये पूरी टेबल आपके जब्तो जहन में होनी चाहिए, छापो इसको। चलो, तो आगे हम बात करते हैं लेंस फार्मूला की। जिस प्रकार, भैया यहां भी मुजरा करने का इरादा नहीं है, ठीक है, अभी क्लास ले लो। लेंस सूत्र क्या होता है, आप लोग भली भांति परिचित हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/q। जहां f क्या होता है सर, f होती है फोकस दूरी। f क्या होती है, फोकस दूरी। अब एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, क्या, कि जो उत्तल लेंस है ना, कैसा है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी पॉजिटिव। अगर तुम्हारे पास अवतल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी होती है नेगेटिव। ठीक है, अगर उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो फोकस दूरी आप हमेशा प्लस रखेंगे, अगर अवतल लेंस की बात कर रहा है तो फोकस दूरी आप हमेशा माइनस रखेंगे। और दूसरा, यू के मान पर डिपेंड करेगा चीजें। यू आपका क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी या वस्तु की स्थिति। क्या बोलोगे आप इसे, वस्तु की स्थिति। ये हमेशा नेगेटिव होती है। ये क्या होगी भैया, ये हमेशा ऋणात्मक होती है। ये बात याद रखना, यू का मान हम हमेशा ऋण लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। और जो तीसरी चीज है वी, वी होता है कि भैया प्रतिबिंब कहां बनेगा। वी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति बताएगा। तो अगर आपसे कभी भी केवल प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, ठीक है, तो आप यहां से सारी बातें बता सकते हो भैया वी का मान निकाल के, कि प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब की जो प्रकृति बतानी है, प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब हमारा सीधा है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो उसके लिए हमने एक दूसरी टर्म डिफाइन कर रखी है जिसे हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। क्या कहते हैं इसको, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं है भैया, हम लोग जैसे दर्पण में पढ़े थे आवर्धन, है ना। अभी पेन में रोक दो, आराम से लिख लेना, आखिरी टॉपिक है अपना आज का ये, फिर चैप्टर भी खत्म हो जाएगा प्रकाश वाला, मानव नेत्र पे हम लोग आ जाएंगे। सॉरी, प्रिज्म वाला बचेगा थोड़ा सा, वो भी कल देख करके खत्म कर लेंगे, बस पेशेंस रख लो। रेखीय आवर्धन जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था, दर्पण में क्या था रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। तो सेम कहानी यहां पर भी है, किसी भी लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी रेखीय आवर्धन m बराबर आपको क्या मिलने वाला है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में क्या हो जाता है, वस्तु की ऊंचाई।
ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हाइट ऑफ इमेज HI बोलेंगे और इसको हम लोग HO, बुक वगैरह में H डैश या H1 H2 लिखा हुआ मिलता है, पर हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए H डैश क्या है H2 क्या है H1 क्या होता है, इसलिए भैया HI का मतलब हो गया हाइट ऑफ इमेज और HO का मतलब हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो यहां से जो m का मान है वो तुम्हारे पास आ जाता है HI बटे HO बराबर V बटे U। ये आपके पास में फार्मूला निकल के आता है, ठीक है, आवर्धन का। अब जरा एक काम करना, जब आप दर्पण के लिए फार्मूला पढ़ते हो तो दर्पण सूत्र में क्या होता था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, वहां प्लस था तो आवर्धन वाले में यहां माइनस था, माइनस v बटे u। अगर तुम्हें फार्मूला ना याद हो तो पीछे जाकर के देखो, दर्पण में यहां प्लस होता है यहां माइनस होता है, लेंस में क्या है, यहां माइनस है और यहां प्लस है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा पेन ना पलटो ना तो फिर ये रखा हुआ है, समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, m का मान, अब देखो कुछ और भी बातें देख लो m से रिलेटेड। भाई m का मान या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, सीधी सी बात है। अगर तो m का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। अब अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी। तो अगर m का मान प्लस आ गया, दैट मीन्स जो आपका प्रतिबिंब है वो आभासी है और सीधा है। लेकिन अगर m का मान तुमने निकाला और m का मान आ गया उल्टा, कैसा आ गया? उल्टा आ गया, तो इसका मतलब आपका कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है? वास्तविक है, अगर m का मान नेगेटिव आ गया तो। अच्छा सर एक बात बताओ, अब हमें आकार कैसे पता चलेगा? प्रतिबिंब की स्थिति तो हमने यहां से v निकाल के बता दी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा वो m निकाल के बता दिया। अब आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा छोटा होगा, तो उसके लिए भी हम m के मान पर ही डिपेंड होते हैं। m के क्या क्या मान हो सकते हैं? m का या तो मान 1 से बड़ा होगा, या तो 1 से छोटा होगा, या तो 1 के बराबर होगा। अगर तो m का मान 1 से बड़ा है तो हमेशा याद रखना कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से बड़ा। अगर m का मान 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा है? तो फिर उस केस में प्रतिबिंब भी वस्तु से छोटा होगा। और अगर m का मान 1 के बराबर है, दैट मीन्स कि जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा? वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अच्छा सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी टॉपिक जो आती है दैट इज योर लेंस की क्षमता। क्या है अपने पास में? लेंस की क्षमता। क्षमता का मतलब क्या है? ये क्या कहता है लेंस की क्षमता? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, क्या है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? मैं बता रहा हूं, टेंशन मत लो। लेंस की क्षमता कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। इसे हम लोग P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, इसे P से लिखते हैं और P बराबर होता है 1/f। 1/f मतलब उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या है? उल्टा। लेकिन ये आप तब लिखोगे जब आपका फोकस दूरी किसमें दिया हुआ है? मीटर में। फोकस दूरी किसमें है? मीटर में है, तो आप क्या लिखोगे? 1/f। और अगर सेंटीमीटर में है तो आप लिखोगे 100/f। कोई गलती तो नहीं होगी? लेंस की क्षमता 1/f कब लिखेंगे? जब फोकस दूरी हमें किसमें दी हुई है? मीटर में। और अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है तो क्या लिखोगे आप? तो आप उस केस में लिखोगे 100/f। अगर फोकस दूरी मीटर में है तो 1/f, फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/f। अब इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है भैया? 1 नंबर में कई बार आपसे पूछा जाता है, इसका मात्रक होता है डायोप्टर। अच्छा एक बात और भाई, अगर P आपने निकाला, P क्या दिया हुआ है? माइनस। P क्या है? माइनस। इसका मतलब फोकस दूरी क्या है? माइनस है। और फोकस दूरी माइनस किसकी होती है? अवतल लेंस की।
अब जैसे आप लोग क्या करते हैं ना कि कभी आपने देखा कि भैया हम चश्मा बनवाने को गया तो कहते भैया 0.5 है, 0.25 है। तो ये जो 0.5 0.25 है वो क्या चीज होती है? यही लेंस का पावर होता है। वो डायोप्टर की बात कर रहा होता है कि भैया लेंस की क्षमता कितनी है, 0.5 डायोप्टर है, 0.25 डायोप्टर है, वो उसी की बात करते हैं। तो अब हमारे पास में प्रकाश वाला चैप्टर होता है समाप्त। ठीक है, अब हमारे पास बचा है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें हम मुख्यतः जो भी पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत समय बाद इसको पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन है, कुछ इसमें अपने को न्यूमेरिकल वगैरह नहीं करने हैं। उसमें दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होती है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ठीक है, तो बस कल क्वेश्चन करने से पहले हम लोग प्रिज्म वाला पोर्शन देख लेंगे, 5 मिनट लगेगा। फिर कल अपन केवल और केवल करेंगे क्वेश्चन और मानव नेत्र पढ़ेंगे कुछ समय पश्चात। इसके बाद हम लोग लाइट वाला टॉपिक शुरू करेंगे, ये ध्यान में रखना। सॉरी, क्या नाम है, हाँ, करंट वाला जो टॉपिक है, वैद्युत धारा वाला, उसका रिवीजन इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। ओके, चलो छापो आराम से।